बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मैथ्स में ये ABCD XYZ ये सारे लेटर्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर मैथ्स की बात करें तो सिर्फ हमारे माइंड में क्या आता है, कुछ काउंटिंग नंबर्स के बारे में आता है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग नंबर्स ही आते हैं। तो ये बीच में XYZ या ABCD लेटर्स क्यों आ गए? तो चलिए आज हम जानते हैं इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ये जो मैथ्स में लेटर्स हैं और नंबर्स हैं इनका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे अगर हम ये बोले कि अभी मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने पेन है? एक। तो जो ये 1 2 3 या कोई नंबर कोई फिक्स वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने आपसे कहा कि एक वो बनाइए L बट विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक, ठीक है, तो एक L बनाने के लिए आपको कितनी मैचस्टिक की जरूरत होगी? 2। ठीक, कितनी मैचस्टिक की यूज हुआ आपके में? 2। अगर हम बोले कि और बनाइए 2 और, तो फिर कितने मैचस्टिक यूज होंगी? 2 और हो जाएंगी। और अगर हमें बनाना होगा तो इसी तरीके से हमारे जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो एक L अगर हमें बनाना था तो कितनी मैचस्टिक यूज करी थी हमने? 2। और फिर 2 बनाने थे तो 4, 3 बनानी थी तो 6, 1 2 3 4 5 6, 4 इसी जगह बात करेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हमें 1 L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक, और अगर 2 बनाएंगे तो फिर कितनी हो जाएंगी? टोटल 4। ठीक है, 2 और यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा और बनाना था L तो 6 हो गई। अगर 4 बनाना था तो कितनी होगी मैचस्टिक्स आपकी? 2 यूज करते गए। इसमें सब में अगर आप कॉमन देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि एक चीज कांस्टेंट है, मतलब बनी हुई है सब में, क्या वो है? 2। ठीक, तो यही हो गया क्या हमारा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स हो, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसी जगह पे पूछे हम 100 आपको बनाने थे L, तब फिर क्या करेंगे? कितनी मैचस्टिक्स यूज करेंगे? वहां पे क्या एक की मैंने क्या बोला, ये तो कांस्टेंट है, मतलब 2, ये तो 2 यूज होंगी मैचस्टिक्स। कितने के लिए? 100 के लिए। तो टोटल कितनी हो गई? 200 मैचस्टिक्स। ठीक, तो जो हमारी वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम चेंज नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमारे पास कुछ सामान है या कुछ टॉफीज हैं, लेकिन अभी काउंटिंग नहीं पता है कि हैं कितनी एक्चुअल में। तो अब कितनी है? जैसे हमने बोला कि मम्मी ने हमें, मेरे पास पहले से 5 टॉफी थी और मम्मी ने कुछ टॉफी और दी है। तो जो ये हम लोग बोलते हैं ना कुछ और दी, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में उसमें कितनी टॉफीज हैं, तो वहां पे हम लोग मानते हैं कुछ लेटर्स को, जैसे कि X टॉफीज मम्मी ने दी थी या Y दी थी या Z, इस तरीके से मानते हैं। तो पहले कितनी थी मेरे पास? 5 थी। ठीक, और कितनी दे दी हमें? कुछ दी है, अब वो कुछ तो पता नहीं है कितनी दी है, तो मान लिया हमने क्या? X टॉफी दी है। तो जो ये X हमने माना है, XYZ, ये जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे अभी हमने आपको कांस्टेंट में बताया था कि अगर हमें L बनाना है तो 2 मैचस्टिक की यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 बनाने थे तो 2 यूज कर रहे थे, 2 बनाने थे तो फिर 4, 3 थे 6, 4 थे तो 8। इसी तरीके से अगर हम पूछे आपको n नंबर तक बनाना, भाई 100 तक बताया था कि 2 इंटू n, यहाँ पे अगर पैटर्न आप देखेंगे तो फॉलो कौन सा हो रहा है? 2n का। ठीक है, 1 2 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 3 4, और इसी तरीके से अगर n तक जाएंगे कि n नंबर ऑफ L बनाने हैं हमको, तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगेगा? 2n। ये जो 2 था ये क्या था? कांस्टेंट, मतलब ये तो फिक्स है। और जो ये आया है n, यही क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या जैसा भी बोला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है इनकी वैल्यू? जैसे 1 हुई, फिर 2 3 4, और अगर n नंबर की बात करी तो फिर n। ये हो गए क्या हमारे वेरिएबल्स।
शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जिस वेरिएबल क्या होते हैं जिसकी हमें कोई भी वैल्यू जब पता नहीं होती है और हम अपनी तरफ से कुछ लेटर्स को कंसीडर करते हैं लाइक ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं जिसे हम चेंज कर भी सकते हैं। दो बातें ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे और वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एक्चुअल में टॉपिक है कि अब ये होते क्या है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा कांस्टेंट के बारे में और दूसरा पढ़ा वेरिएबल। जब ये दोनों ही चीजें आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ती हैं, तो बनता है कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि किससे ऐड होती हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था कि क्या बोला था कि टॉफी है मेरे पास पहले से कितनी 5, ठीक है, मम्मी ने हमें x और दे दी, तो क्या करेंगे x प्लस 5 या 5 प्लस x। अब इस पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्या नंबर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, 3 टाइम्स x इज एडेड टू 11। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है x क्या है, वेरिएबल है, और अगर 11 की बात करी जाए तो ये फिक्स है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। अब इसे लिखेंगे कैसे, 3 टाइम्स x, जब भी इस तरीके से होगा कि 3 टाइम्स तो x या y या फिर बोल दें हम 3 टाइम्स 2, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उस जगह पे क्या यूज करेंगे साइन, मल्टीप्लाई का। कैसे लिखेंगे, 3x इज एडेड टू 11, ऐड करना है 11। ठीक, अगर अब हम इसमें पूछें कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल है x और कांस्टेंट क्या है 11। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी बट ये चेंज हो सकती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 1/3 ऑफ अ नंबर m इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2। क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ अ नंबर m, कोई नंबर है m जिसका 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 2 से। जब फ्रॉम 2 है तो मतलब 2 से करना है तो 2 आगे लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1/3m। ठीक, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। फिर यहाँ पे क्या बोला, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, और 7 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और बाकी जो m और n है वो क्या है, वेरिएबल्स। 7 से सब्ट्रैक्ट करना है किसके, प्रोडक्ट को, मींस मल्टीप्लाई करना है m और n को, m n। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसे m इंटू n इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर m n। ये हो गया सी नंबर। डी में क्या है, p क्यूब्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम q स्क्वायर्ड। p क्यूब्ड का मतलब हो गया कि p की पावर 3, ठीक है, p क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फिर फ्रॉम है तो फ्रॉम मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करना है हमें, q के स्क्वायर से, तो q का स्क्वायर माइनस p क्यूब। अब अगर क्वेश्चन बात करें ई में क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर a, कोई एक नंबर है क्या a, उसका क्या करना है 6 टाइम्स डिवाइड करना है पर किससे, b से, तो 6 टाइम्स a डिवाइडेड बाई b इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अपॉन में b। F नंबर, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर x। 10 को सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन किससे, फ्रॉम लिखा है ना, ऑफ हाफ अ नंबर x। अब यहाँ पे कोई जो नंबर हमने माना है वो क्या है, x, हाफ मीन्स 1/2x, यही तो लिखा है, हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर x, x दिया हुआ है, फिर फ्रॉम माइनस क्या करना है 10 को सब्ट्रैक्ट करना था किससे, 1/2x से। ठीक है, एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसा थ्योरी में लिखा था उसी के अकॉर्डिंग ये बनते चले गए। जो ये हमारे बने हुए हैं इक्वेशंस, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन, यही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से है, जिसमें लेटर्स भी है इंक्लूडेड और नंबर्स भी। 3 टाइम्स x, ठीक है, 3x इज एडेड टू 11, प्लस कर दिया 11। 1/3 ऑफ अ नंबर m, कोई नंबर m है उसका 1/3 मीन्स 1/3m इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 1/3m। फिर द प्रोडक्ट ऑफ
m एंड n, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है m और n को और सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 7 से, तो 7 माइनस m n। p क्यूब्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम q स्क्वायर्ड, p का क्यूब किया और q का स्क्वायर करा है, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, p के स्क्वायर को q के स्क्वायर को p के क्यूब से। नेक्स्ट, 6 टाइम्स अ नंबर a इज डिवाइडेड बाय b, 6 टाइम्स अ नंबर कौन सा था, a कोई नंबर है उसका 6 टाइम मींस 6a डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय b अपॉन में b। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर x, x कोई एक नंबर है जो कि किसी, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। 1/2 इसका हाफ करना है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 10। कोफिशिएंट, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये भी होते हैं कितने टाइप के, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरल कोफिशिएंट, और एक हो जाएगा वेरिएबल कोफिशिएंट। जैसे कि एक आपका ये टर्म लिखा हुआ है 2xy, ठीक, अगर इसको देखेंगे तो ये सब आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एक दूसरे के फैक्टर्स है, कैसे, क्या, 2x एंड y। अगर यहाँ पे हम बात करें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, तो ये क्या होता है, जैसे कि हम पूछे x एंड y का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स के बारे में बात करें 1 2 3, और वेरिएबल मींस ABCD या लेटर्स के बारे में जो हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि x और y, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है, 2, क्या है कोफिशिएंट इसका, x y का 2। और इसी जगह अगर हम अपोजिट में पूछे, अच्छा ये कोफिशिएंट 2 है तो ये भी कैसा है, न्यूमेरल कोफिशिएंट है। अब अगर हम पूछे कि 2 के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, इसके साथ में कौन कौन सा है, तो वो क्या है, x और y। अब अगर यहाँ पे कहे 2x + 2, इसमें अगर हम पूछे कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे x, और यहाँ पे अगर 2 के कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो फिर नहीं है, ठीक है, या 1। अब आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। टर्म जो भी हमारे अलग होते हैं वो प्लस और माइनस से होते हैं, पहली चीज तो ये जान लीजिए। अब देखते हैं लाइक अनलाइक क्या होता है। जैसे एक ग्रुप दिया है कुछ टर्म्स का, 2xy, 3mn, 9x²y, 3mn, 21x²yz, ठीक। अब इसमें से जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो कौन कौन से टर्म, क्या क्या चीजें यूज हुई, एक तो 2 है, एक x है, एक ही x है और एक y है। यहाँ पे एक m है, एक n, और अगर इसमें बात करें, इसमें तो पावर इसमें चेक करेंगे तो x के कितने 2 हैं, यहाँ पे y 1, इसमें 1 है m, यहाँ पे 1 है n, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक, इसमें से अगर हम सेपरेट करने के लिए बोले कि लाइक टर्म्स को अलग करिए, तो लाइक टर्म्स जिसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल इक्वल मिले, कौन सी, हम इसके बारे में बात नहीं करें, हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, मींस एक्स वाई और कहाँ कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे x 2, तो ये तो नहीं है। अगर m n के बारे में बात करें तो यहाँ पे m n एक एक थे और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म आपस में, ये कौन से हो गए, लाइक टर्म्स। 3mn और यहाँ पे सपोज डिजिट हो 10mn, तो यहाँ पे क्या हो गया 10mn, और यहाँ को अगर देखेंगे तो x भी है, y भी है और z भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर, और ये ओवरऑल अगर हम पूछे कि इस नंबर को हटा दें x y और ये एक mn, अब ये पूछे क्या ये तीनों ही मिला के लाइक टर्म या अनलाइक टर्म ये कौन से है, तो ये कौन से टर्म्स हो गए हमारे अनलाइक टर्म्स। बात समझ में आ गई। आगे इस पे बेस्ड अभी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहां पे आपको लाइक और अनलाइक टर्म और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स इसके कितने होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे कैटेगराइज्ड किया गया है, इसके टाइप को। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक आता है पॉलिनोमियल। ठीक, जहां पे एक टर्म हो, बाई जहां दो टर्म्स हो, ट्राई तीन टर्म हो, और यहाँ पे अगर बाई पॉलिनोमियल की बात करें एक से ज्यादा जहाँ पे टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। जैसे, और टर्म्स अलग किससे होते हैं? प्लस और माइनस से। जैसे अगर मोनोमियल की बात करें, जैसे हमने लिखा 7xy या फिर लिखा 8mn² 3yz² एंड z²x³। तो ये सब इसके बीच में कौन कौन से, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये एक एक ही टर्म तो लिखा हुआ है। ये एक कितने टर्म्स होंगे, सब में कितने कितने टर्म है? एक एक टर्म, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमियल। अब आते हैं बाई में, जैसे अगर लिखें 7x + 3। ठीक, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म हो गए, एक ये टर्म और दूसरा ये, तो ये कैसे, कौन सा टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। 3z + 5y, यहाँ पे भी कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं? दो टर्म, ये भी हो गया क्या? बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राई, जहाँ पे अब तीन टर्म्स यूज होंगे, 2xy + 3x + 9mn²। ये यहाँ पे अगर आप टर्म्स काउंट करेंगे तो कितने हैं? एक ये टर्म, दूसरा और ये आ गया तीसरा टर्म, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल। अब इसी में एक टर्म हम अगर और इंक्लूड कर दें 6z², तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। और 4 को कभी कभी वो भी बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिनोमियल, अगर आपके ऑप्शन में है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, तो हम लोगों जो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको किसके बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं? उनके टर्म्स के बेस पे, कि जितने टर्म होंगे, अगर एक टर्म है तो मोनो, बाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3 और पॉली के लिए उससे ज्यादा। ठीक, अब आते हैं किस पे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे जिस लेटर की जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे अगर हम पूछें कि डिग्री क्या है इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे हाईएस्ट पावर आप कहाँ पे देख रहे हैं, किस टर्म में है? तो वो है यहाँ कहाँ पे? 3x³y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? 3। अब अभी तक जितना पढ़ा है उसी के बेस पे ही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जितनी चीजें अगर अभी किसी को क्लियर नहीं भी हुई हो तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगी। पहला क्या क्वेश्चन है? राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ए में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनके टर्म्स को लिखना है। पहले में अगर बात करें तो कौन कौन से टर्म है, कितने टर्म्स हैं? तो 4 टर्म्स है। कौन कौन से? एक तो हो गया 3x7, दूसरा -5x³ प्लस और माइनस का साइन को भी ध्यान में रखना है। जैसे ये 5x लिखा है तो इसके आगे वाले साइन को ही मानेंगे और ये इसी के साथ में इंक्लूड होगा। तो एक तो ये टर्म हो गया, फिर कॉमा 4x²y, फिर एक और टर्म लिखा हुआ है 8। ठीक, ये हो गए इसके टर्म्स। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें कौन कौन से टर्म है? एक तो ये हो गया कौन सा? 9x
y की पावर 2। अच्छा, ये जो पावर पावर बार बार बोल रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम बात करें x की पावर 3, तो इसका मतलब होता है इसका खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, जिसको जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसको उसके पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और क्या है? -3x² y, और थर्ड कौन सा है? माइनस का 4x। क्लियर? अब आते हैं सी नंबर पे। इसमें कौन कौन से टर्म्स है? एक तो है कौन सा? 4xyz, दूसरा टर्म प्लस का ही है तो 3xyz की पावर 2 z स्क्वायर, तीसरा xy, और फिर चौथा टर्म है yz। क्वेश्चन नंबर डी में भी ऐसे ही देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स है। एक तो है 8mn², कॉमा, माइनस का है 4m² एंड, और एक है क्या? -5। ये क्या लिख लिए हम लोगों ने? टर्म्स। ये क्वेश्चन में था राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके टर्म्स अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, भाई बनता किससे है? वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू ही पूरा बनता है क्या? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो और इसमें भी पूछे थे क्या? टर्म्स। ये क्या है? टर्म। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब ये देखिए कुछ टर्म्स का ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से क्या हमको फाइंड करना है? लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में, लाइक टर्म्स। पहले में बात करें, अगर इसमें कितने हैं? ए एक ही है, दूसरे में भी ए है एक, यहाँ पे क्या है? ए के साथ में बी भी है, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगर थर्ड नंबर पे आएंगे तो बी की पावर 2 है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे भी कितने हैं? ए, तो 1 ही है। तो लाइक टर्म्स पहले वाले में क्या क्या हो गए? 7a -5a माइनस का a, ये हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, इसमें देखते हैं यहाँ पे एक x है और एक ही y है। सेकंड में आएंगे तो एक y है, तो ये तो अभी नहीं है इसके साथ, इसका तो लाइक टर्म नहीं है, सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी एक x है और एक y, ये तो मिल गया है किसका जोड़ा। फिर आगे देखते हैं, फिर ये सिंगल y है, सर्कल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक y वाला और मिला था। अब फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल x है, अगर इसके साथ y होता तो हम इसमें इस ग्रुप में इंक्लूड कर लेते, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ एक्स वाई है, तो ये भी इसी ग्रुप में इंक्लूड हो गया लाइक टर्म में। और जो ये 7 है वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक, अब इसके अगर लाइक टर्म को हम लिखेंगे तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया -3xy, 5xy, और एक ये सिर्फ xy, और एक और हमें मिला है कौन सा? 4y और माइनस का y। ये क्या हो गए? हमारे लाइक टर्म्स। और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या है? हमारे अनलाइक टर्म्स, जिनके हमारे पावर्स भी नहीं सेम है, सब डिफरेंट है। इन सब के बारे में बात करेंगे तो किसी में एक x था, एक y, दूसरे में सिर्फ y है, x नहीं है। और अगर इनके ऊपर पावर भी हम लिख दें तो कहीं पे बोलेंगे कि एक x है, दूसरे में अगर y है भी। अब ये हो, जैसे यहाँ पे xy है और दूसरा भी xy² है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ एक y है, लेकिन अगर सेकंड में हम आएंगे तो एक x लेकिन y कितने हो गए हैं? 2। तो ये तो हमारा कैसा होगा? लाइक टर्म नहीं होगा। इसी जगह अगर हम बात करें x² y और फिर दूसरा लिख दे yx², तो ये क्या लाइक टर्म है? तो हाँ ये है। कैसे हैं? यहाँ पे अगर x के बारे में बात करेंगे तो 2 है, और ये y कितने हैं? 1, और इसमें भी देखिए y 1 है और x 2। हाँ वो अलग बात है कि पहले हमने x², यहाँ पे पहले में y लिखा है, फिर दूसरे में पहले y लिख दिया फिर x², तो उससे क्या ही मतलब है? अगर हम चाहे 2 × 3 करें या 3 × 2, आंसर तो 6 ही आएगा ना। इसी तरीके से ये समझिए। अब कोफिशिएंट बताने हैं। किसका कोफिशिएंट बताना है? यहाँ पे बोल रहे हैं y का बताना है। y इन, ये एक टर्म लिखा हुआ है, इसमें y के कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़कर बाकी जो लेटर्स, जो भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको बोलेंगे क्या इसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 3x²। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या है? x इन -7xy, टर्म है हमारा माइनस का 7xy, और बताना किसका कोफिशिएंट है?
सिर्फ x का, तो x को छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो इसके क्या है, कोफिशिएंट, मींस -7y। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, -7z, ये टर्म है, पूछा है z का कोफिशिएंट, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं, क्वेश्चन है -8xy³ और कोफिशिएंट किसका बताना है, y³ का, तो y³ का कोफिशिएंट बताना है, y³ को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बचा है वही होगा क्या उसका कोफिशिएंट, मींस -8x, ये क्या हो गया इसका कोफिशिएंट, इस टर्म का, कौन सा टर्म का, -8xy³। और देखते हैं इस पे बेस्ड कोफिशिएंट पे, अगर यहाँ पे बात करें z² का बताना है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे z² का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, माइनस है और साथ से 1, ठीक, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। x की पावर 5 की बात करें इस पूरे टर्म में, -7x की पावर 5yz, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, बचा क्या है, -7 और साथ में y और z, यही हो गया कोफिशिएंट किसका, x की पावर 5 का। क्वेश्चन नंबर जी पे आते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है xy² का, टर्म क्या है, 4x² और पूछा xy² का है, ठीक है, जिसका भी पूछते हैं कोफिशिएंट उसको तो साइड में कर दीजिए, और बाकी जो भी इसके साथ मल्टीपल में है इसके वो हो जाएंगे इसके कोफिशिएंट, मींस 4z। h नंबर में देखते हैं क्या है, h नंबर में x² y² z² का कोफिशिएंट है, लेकिन टर्म क्या दिया हुआ है, 8x² y² z², जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके मल्टीपल में क्या है, सिर्फ बचा 8, तो यही हो गया इसका कोफिशिएंट। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल वाले कोफिशिएंट होंगे उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर ए में बात करें -x²y, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ दिख नहीं रही, मींस 1 2 3 4 कुछ है नहीं, क्या है, क्या -1, ठीक, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, यही होगा इसका कोफिशिएंट, क्या होगा, -1। ए बी सी में बात करेंगे तो 1, यहाँ पे भी है, इसमें दिख रहा है साफ साफ कौन सा है न्यूमेरिकल वैल्यू, 9, -9 -9mn² में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, माइनस का 9। डी नंबर 5xyz², इसमें कोफिशिएंट क्या है, 5। सिर्फ 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में ही है, ठीक। पर्टिकुलर अगर हम ये पूछ ले कि सिर्फ z² का बताओ तब आप 5xy बताएंगे, या y का पूछ ले तो 5xz², x का पूछे तो 5yz², बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में यहाँ पे बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और यहाँ पे ई में आएंगे तो -1, और एफ नंबर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -7। अब अभी जो हम लोगों ने इसके टाइप्स बताए थे, हमने कौन कौन से बताए थे आपको, मोनोमियल, बायो, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्री, या फिर पॉलिनोमियल, तो उसके बेसिस पे आपको इसको एक टर्म को देखते हुए बताना है कि ये कौन सा टाइप है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले में बात करें तो सिर्फ लिखा है -8abc, यहाँ पे हमारे वेरिएबल भी है और लेटर्स भी, सारी चीजें हैं ना, वेरिएबल कॉन्फिडेंट सब है, कितने हैं, क्या प्लस और माइनस से ही, इस बात का बस ध्यान रखना कि जो टर्म्स होंगे वो अलग किससे होते हैं, प्लस और माइनस से, तो एक ही टर्म है, कितने टर्म है यहाँ पे, सिर्फ एक, तो कौन सा हो जाएगा, मोनोमियल्स। अब इसमें सेकंड वाले में बात करें तो कितने हैं यहाँ पे टर्म, 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। सी नंबर में बात करेंगे तो कितने टर्म है, 2, तो 2 के लिए क्या कर देंगे, बाइनोमियल। और यहाँ पे कितने हैं टर्म, 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्लियर। इसमें भी वही चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि बाई ट्राई क्या है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राई। बस याद रखिएगा
मोनो एक के लिए, बाई 2, ट्राई 3 और क्वाड्री की अगर बात करें तो हो जाएगा 4, पॉली उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन सा है? ट्राइनोमियल। फिर यहाँ पे कितने टर्म्स यूज हुए हैं? यहाँ पे 3 टर्म थे तो ट्राइनोमियल, एक ही टर्म है तो फिर कौन सा होगा? मोनोमियल। फिर आते हैं जी नंबर में, तो कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो 2 के लिए क्या बताया था? बाई, और आगे नोमियल तो लगा ही दीजिए, बाइनोमियल। फिर एक टर्म है तो मोनोमियल। फिर यहाँ पे कितने टर्म्स यूज हुए हैं? 3 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। अब इसमें क्या बताना है? राइट द डिग्री ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे इसकी डिग्री बतानी है। क्या बताया था? जिसमें जो भी इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा वहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर होगी जिसकी, वही हो जाएगी उसकी डिग्री। इसमें अगर बात करें तो m की पावर क्या है? 5, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 1 ही है। सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे m की क्या है? 5, तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? 5, सबसे इजी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, a² 2b एंड c। यहाँ पे a की पावर 2 है, 2 टाइम्स है, फिर यहाँ पे b एक ही है और c एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिग्री? 2। c में बात करें, अच्छा अगर ये पूछे कि ये कौन सा टाइप है तो या तो आप बोलेंगे कि क्वाड्रिनोमियल है या फिर बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक। तो कितने हैं यहाँ पे? सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, किसकी है? तो कौन? y की 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 1, क्या हो जाएगा? 4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल a में 5, b की 2, 3 की 4, एंड अगर d नंबर में बात करें तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे x की पावर 2 है, y की तो 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ये हो गए क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं, और इसके टाइप्स के बारे में भी, ठीक है, साथ में डिग्री भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।